तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन फॉर एवरीथिंग के इस नए लेटेस्ट वीडियो में। और जैसे कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होने वाला है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के सबसे निचला हिस्सा यानी कि केरल राज्य से एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल करके आ रही है, जिससे हम सभी बिहार के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिकों को भी इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। और सिर्फ बिहार ही क्यों, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। क्या है न्यूज जो लगभग सभी भारत के अंदर रह रहे नागरिकों के अंदर एक खलबली मचा चुका है, जो कोहराम मचा चुका है, जो लगभग सभी के अंदर डर फैला चुका है, वो क्या है? तो थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे। यहां पर मैंने थंबनेल में बहुत ही आसान भाषा में डायरेक्ट लिख दिया है। जानते हैं क्या जी लिखा है? ब्रेन ईटिंग अमीबा। ओ माय गॉड, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी प्रजाति जिसको हम एकल कोशिका के नाम से जानते हैं। ये तो बेचारा पूरा तबाही मचा दिया है, चुट्टा केरा पूरा का पूरा कहर मचा दिया है हमारे भारत के अंदर। और भारत के सबसे निचली, मतलब कि आप उसको ये मत समझना कि मैं नीच राज्य कर रहा हूं, मतलब निचले हिस्सा में जाओगे, मैं भारत का मैप में भी समझाऊंगा, दिखाऊंगा। भारत के मैप में सबसे नीचे वाले ना करेला टाइप का बना, उसे केरला कहते हैं। उस केरला राज्य में लगभग 69 से 71 विद्यार्थी नहीं कहेंगे, सॉरी, 69 से 71 लोग इससे संक्रमित हो गए हैं पूरी तरीके से। अब आप कहेंगे सर क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज है क्या? तो जल्दी जल्दी बताइए। होना नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से समझिए। ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत खतरनाक रोग है। ये ऐसा रोग है जो डायरेक्ट दिमाग को खा जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा पोषक दिमाग के टिश्यू बन चुका है। इसके लिए सबसे बड़ा खान पर दिमाग की कोशिका बन चुका है। इसके लिए सबसे बड़ा खान पर हमारे दिमाग के अंदर की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बन चुका है। यूं समझ लीजिए तो झिल्लीनुमा संरचना से बंधा हुआ मेनिंजाइटिस जो टिश्यू होता है वो बन चुका है। यूं समझ लीजिए तो हमारे दिमाग के अंदर की हर जो टिश्यू है वो टोटल के टोटल इसके लिए खान पान और इसके पोषक और इसके आहार बन चुका है। चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। बहुत चौंकाने वाली खबर है। आप सभी के बीच ये न्यूज देना हमारे लिए जिम्मेदारी इसलिए बन रही है क्योंकि हम सचेत रहें और आप न रहें तो ये तो बहुत बड़ी गद्दारी हो जाएगी ना, ये तो बहुत बड़ी बेवफाई हो जाएगी ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं तो सचेत रहूं, आप भी सचेत रहें। शायद हो सकता है कि उन छोटे छोटे गलतियों के कारण कहीं इसका शिकार आप और हम ना हो जाएं, है ना। तो इससे अलर्ट रहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्यों? क्योंकि हर तरीका का, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे न्यूज इवेंट से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी प्रकार का, इसीलिए तो नाम रखा गया है चैनल का ज्ञापन फॉर एवरीथिंग। तो चलिए यहां पर देख सकते हैं अमीबा का कहर पूरे देश, मतलब समझिए तो अलर्ट किया जा चुका है हर राज्य को। और राज्य सरकार भी अगर सही मानो तो राज्य सरकार से भी ये खबर मिलती आ रही है कि लगभग सभी राज्य की सरकार अपने जो है ना मान के चले कि जिस राज्य में नदियां, झील, तालाब वगैरह जो भी है, जहां पर नहाने की जगह, जहां स्विमिंग पूल है, वहां सभी लोगों को एक हाई अलर्ट जो है ना वहां पर जो है ना एक संदेश दिया है, हाई अलर्ट वहां पर लागू कर दिया है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों, ये क्या है? अरे भाई तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। आज ज्यादा फास्ट बोल रहा हूं तो थोड़ा सा धीरे करके देख लीजिए, ज्यादा धीरे बोल रहा हूं तो फास्ट करके देख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अब चूंकि क्या है कि बिहार में, आप कहेंगे बिहार में तो सभी शिक्षक ही इस टाइप के वीडियो बना रहे हैं और मीडिया वगैरह बना रहे हैं, हमारी सरकार तो इस पर कोई बातें नहीं बोल रही। अरे भाई तो मेरी सरकार जो है ना वो चुनावी माहौल में बिजी है। अब भाई जो मर उड़ा के बचेगा वो उनका खूब बढ़िया जो है ना एक वोटर बनेगा, वो जाकर के वोट देगा, फिर उनकी कुर्सी बरकरार रहेगी। बस यही तो बातें हैं। हमारी सरकार को भी इस पर चिंता रखनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमारी सरकार को भी इसके बारे में सोचनी चाहिए कि रियली में हम अपने बिहार के लगभग जो भी मान के चलिए कि 3 साल से लेकर के 70 साल के जो व्यक्ति हैं, चाहे मान के चलिए कि वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उनको ये थोड़ा सा मतलब अपने माध्यम से ये अनाउंस कर देना बहुत जरूरी बनता है कि हर घर में और पूरे के पूरे पब्लिक में ये बातें फैल जाए कि रियली में ये क्या है और किस तरीके से लोगों के बीच कहर मचा चुका है। चलिए वीडियो के हम शुरुआत करते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि केरल, सबसे पहले केरल का न्यूज हम बता दें। आप कहेंगे कि सर केरल में, हाँ केरल में सुनिए,
ये केरल से ही ये न्यूज फैला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, केरल में एक बार और भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार पिछले साल से भी ज्यादा संख्या में लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। और लगभग इस वक्त की खबर मैं बता रहा हूं, पूरे न्यूज मीडिया की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं कि लगभग 18 से 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यहां देखिए, केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा ने ली लोगों की 18 लोगों या 19 लोगों की जान। बुखार के साथ दिखे ये लक्षण तो तुरंत हो जाए सावधान। अब आप कहेंगे सर हमको बुखार है, इसका मतलब? अरे यार सुनो, मैं बता रहा हूं किन लोगों को इस लक्षण से डरने की जरूरत है, किन लोगों को इससे अलर्ट रहने की जरूरत है, हम सब कुछ बताने वाले हैं वीडियो में। अब ये नहीं कि थोड़ा बहुत मान के चलो बुखार सर्दी जुकाम की तरह। देखो, मैं जानता हूं या आप भी जानते हैं, और मैं साइंस का टीचर हूं, मैं साइंस के टीचर होने के नाते इस बात को आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि ये इससे मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये साइंस ही नहीं, पूरे मेडिकल गवाह है। याद रखिएगा कि दुनिया के हर बीमारी का शुरुआती लक्षण सर्दी जुकाम बुखार से ही होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ऑलवेज कीप इन माइंड। दुनिया की हर, अब चूंकि क्या है ना कि मान के चलिए कि कोविड-19 केसेस में बहुत सारे लोग जो है ना डर के माहौल से मर गए हैं। बहुत सारे लोग, कोविड-19 केसेस जब चल रही थी, सन 2019 में आया था, तो हमारे भारत में जब फैला तो लगभग विभिन्न राज्यों में फैला, और कुछ लोग तो उसके शंका में जाकर के मर गए। कुछ लोग यूं समझ लीजिए तो सोच सोच के मर गए कि शायद हमको भी सर्दी जुकाम बुखार हो गया, अब हम भी नहीं जिएंगे, हमको भी कोरोना पकड़ लिया, और ये सोच करके मर गए। तो ये चीजें डरने की नहीं, सतर्क रहने की है। मैं जो कुछ भी बताऊंगा वीडियो में, आपको सतर्कता के साथ ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। अब ऐसा नहीं कि अभी मौसम फिलहाल बदल रहा है और इसी मौसम में आपको सर्दी जुकाम पकड़ लिया, लेकर के बैठ गए कि लो मेरे को भी लगा कि मेरे भी दिमाग में अमीबा घुस गया, लग रहा है कि मेरा भी दिमाग वो खा रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो कौन से कर्म कांड करने के बाद आपको सर्दी जुकाम बुखार हो तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है और डॉक्टर से चेकअप कराने की जरूरत है। ये सब कुछ बताने वाला हूं, सुनिएगा। यहां पर देखेंगे सबसे पहले बात लाइन बाय लाइन से, ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या। सबसे पहले समझो कि अमीबा का नाम ब्रेन ईटिंग अमीबा वैज्ञानिक ने क्यों नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि ये दिमाग खाने वाला, इसका सबसे बड़ा पोषक हमारा ब्रेन टिश्यू बन चुका है। इसके लिए सबसे बड़ा आहार हमारा ब्रेन टिश्यू बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी खान पान हमारी ब्रेन टिश्यू बन चुका है। यहां पर देख लीजिएगा, ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम है ना नेग्लेरिया फाउलेरी है। देखिए, नेग्लेरिया फाउलेरी है। यह आमतौर पर गर्म मीठे पानी जैसे झीलों, नदियों, गर्म पानी के झरनों और कभी कभी स्विमिंग पूल के पानी में भी पाया जाता है। यह अमीबा गर्मी में तेजी से पनपता है। ओ माय गॉड, समझ रहे ना। जब भी कभी, अच्छा ये भी हो सकता है कि कभी गर्मी से ठंडी या ठंडी से गर्मी में जाए। ये जब मौसम बदलता है ना, ह्यूमस नमी वगैरह, तो उस दौरान ना बैक्टीरिया का भी बहुत प्रजनन होता है। उस दौरान अमीबा का भी ये फैलाव काफी बढ़ता है। यहां देखेंगे कि यह इन्फेक्शन प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोई एन्सेफेलाइटिस PAM नाम के एक ब्रेन इन्फेक्शन का कारण बनता है। यह नाम ब्रेन ईटिंग इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार दिमाग में पहुंचने पर यह अमीबा दिमाग के टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है। ओ माय गॉड, ऐसी बातें है। तब तो सर हम सतर्क रहेंगे। जल्दी बताइए इसके बाद सतर्क रहने के लिए क्या क्या हमें करना होगा। मैं सब कुछ बताऊंगा। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। ऐसा कोई नहीं बताएगा। मैं साइंस का टीचर हूं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा और 100% आपको सेफ रखूंगा, मैं भी सेफ रहूंगा। यहां आइएगा, देखिएगा, ये देख रहा ना, ये बीमारी नाक के, सुनिएगा, नाक के माध्यम से है ना, हमारे इस नजल कैविटी के माध्यम से होते हुए, नासा कपाट से होते हुए हमारी ब्रेन तक पहुंच रहा है। समझिएगा पहले बात को, पॉइंट शुड बी नोटेड। यानी कि जो हई इंसान है, मान के चलिए कि ये क्या कर रहा है, स्विमिंग पूल में नहा रहा है ना। स्विमिंग पूल के अंदर, सुनिएगा, मान के चलिए कि साफ सफाई तो होता ही भाई स्विमिंग पूल में है। स्विमिंग पूल का गाना भी बहुत निकला है, स्विमिंग पूल में नहा ले रहे हैं रे बकलोलवा। नहाने से पहले पता करो कि स्विमिंग पूल जो चला रहा है वो बढ़िया से मैंने उसको क्लीन रख रहा है कि नहीं, साफ सफाई रख रहा है कि नहीं, मैंने क्लोरीन से उसकी सफाई कर रहा है कि नहीं, है ना। तो मान के चलो कि अगर साफ सफाई कर रहा है तो नहाना ठीक है, लेकिन फिर भी अभी जो माहौल चल रहा है इस माहौल में नहाना ठीक नहीं है। यहाँ पर सुनिएगा, मान के चलो नदियों, तालाबों, झीलों जैसे झरनों, पानी से गिरे हुए एक जगह पानी में जो इकट्ठा होता है उसमें जब नहाने के लिए कूद के चले जाते हो तो उस पानी में मौजूद अमीबा नाक के माध्यम से ब्रेन में पहुंच रहा है। दिख रहा है ना, ब्रेन में पहुंच रहा है। अब ब्रेन के टिश्यू को धीरे धीरे खा रहा है और उसके बाद से जानते हो क्या हो रहा है, ये पूरा ब्रेन को खा जा रहा है। अब दिमाग पगला जाएगा, अपना शरीर का संतुलन खराब हो जाएगा, कंसंट्रेशन खराब हो जाएगी,
है ना, उसके बाद से धीरे से आप समझ रहे ना स्वर्गवास हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे, ये देख रहे हो ना, ये है अमीबा और ये कैसे जो है ना ब्रेन टिश्यू को डैमेज कर रहा है। पूरा का पूरा फिगर पूरी तरीके से विजिबल बनाने के लिए मैंने ये फिगर लाया है ना। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये अमीबा है, कैसे दिमाग में जाकर के एकदम देख रहे हो ना, इसके बत्ती को खत्म कर दे रहा है। समझिए तो हमारे दिमाग की जो बत्ती जलती है ना, वो पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये ब्रेन है और किस तरीके से घुसने के बाद ये धीरे धीरे है ना इसको पकाना सड़ाना खत्म करना शुरू कर देता है और पूरी तरीके से इसको डैमेज कर देता है। आपको बता दें कि इसके लक्षण कैसे होते हैं। भाई लक्षण तो जानना बहुत जरूरी है, फिर लास्ट में हम बताएंगे कि कैसे इसे बचें, है ना। अब वीडियो को स्किप करके चढ़ देना, लास्ट वाला मत देख लेना, शुरू से लेकर अंत तक देखो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे एजुकेशन के लिए भी मैं बता रहा हूँ। आपको बताऊंगा, आप अपने मम्मी पापा को बताएंगे, आप अपने घर वालों को बताएंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताएंगे। हम सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें, यही तो जारी होना चाहिए ना, यही तो स्टेटमेंट होनी चाहिए ना। हम क्यों स्वार्थी आदमी बन करके रहें। अगर नॉलेज मिली है, ज्ञान मिली है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम हम 200, 2000, 2 लाख लोगों तक अगर मैं इस बात को पहुंचा सकता हूं, तो जाहिर सी बात है कि इस प्लेटफॉर्म का इस माध्यम से हमें फायदा जरूर उठाना चाहिए और हमें निस्वार्थ नहीं बनना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कुछ ऐसे ऐसे ऑडियंस है जो कुछ न्यूज़ या कुछ जॉब रिलेटेड न्यूज़ को लेकर के इंतजार में बैठे रहते हैं कि ये बात सर कुछ तो बताएंगे। मान के चलिए कि जो लोग दूसरा चैनल को नहीं देख करके हमारे चैनल को देखते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी प्रकार का, मान के चलिए कि चाहे वो किसी बीमारी से रिलेटेड कोई कहर मच चुका है, कोहराम मच चुका है, उससे रिलेटेड जिससे सतर्कता की बात आएगी वो चीज़ें हम वीडियो बना सकते हैं। जॉब रिलेटेड से वीडियो कोई बहाली आ रही तो वो हम बता सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है। और क्यों मैं बताऊंगा, अब ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हम अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता बाबू हम नहीं बताते। प्लेटफॉर्म है, कम से कम लाखों की संख्या में यहाँ पर आते हैं लोग, देखते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि बता दूँ कि कम से कम एक बार में सभी लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सके। यहाँ पर देखिएगा इसके लक्षण कैसे होते हैं। भाई इस इन्फेक्शन के लक्षण आमतौर पर पानी के संपर्क में आने के 1 से 9 दिनों के बाद शुरू होते हैं। शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल बुखार, मेनिंजाइटिस जैसे ही होते हैं। मतलब कि आपको तो पता नहीं, दुनिया की किसी भी बीमारी की शुरुआत सर्दी जुकाम बुखार से होती है, जिस कारण इसे पहचान मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसके लक्षण तेजी से बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए, इसका तीव्र लक्षण बढ़ते हैं। मतलब कि वो सर्दी जुकाम बुखार का दवा भी खाएंगे ना तो नहीं ठीक होगा। ओ माय गॉड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं शुरुआती लक्षण 5 दिन में क्या होता है, तेज सिर दर्द, बुखार, मतली और उल्टी होता है, गर्दन में अकड़न और तो और समझिए तो आपके शरीर में दर्द होगा, ऐंठन होगा, है ना, ये सारी चीजें होगी। उसकी बात से सुनिए, बाद के गंभीर लक्षण जो मान के चलिए क्रोनिक में चला जाएगा, जिसको मतलब इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दौरे पड़ना, भ्रम की स्थिति, फोकस करने में कठिनाई होती है, संतुलन खोना, कोमा में चले जाता है इंसान, है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला बात कि इससे बचने की क्या उपाय है। तो भाई मैं बचने के लिए एक बहुत ही शानदार उपाय रिसर्च किया है। इवन सोशल मीडिया वाले से लेकर के मेडिकल साइंस वाले भी यही बता रहे हैं। और तो और हमारी जो यूं समझ लीजिए तो हमारी जो मेडिकल साइंस कह रही है उसके हिसाब से भी और वैज्ञानिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मैंने भी जो अमीबा से बचने की जो साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ा, वो सारे को एक जगह इकट्ठा करके मैंने आपके बीच इससे बचने के उपाय को यहाँ पर रिटर्न लिख करके ला दिया। भाई इससे बचने के क्या उपाय। सबसे पहला बात कि ये बीमारी तो आपको पता है ना कि नदियों, तालाबों और झीलों के पानी से फैल रहा है। दूसरा बात कि अगर आपके घर में मान के चले कि कोई छोटा मोटा टब बना दिया नहाने के लिए, नहा ले रे बेबी, है ना, तो अब नहाना वहां बंद कर दें। स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हो नहाने के लिए, हालांकि हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सरसाइज जो होता है ना वो आपका साइकिलिंग होता है और स्विमिंग पूल में तैरना होता है, जो पूरे शरीर का जो है ना रिफ्रेशमेंट हो जाता है। बट यहाँ अभी आपको सतर्क रहने की जरूरत है ना। अगर आप स्विमिंग पूल में जाते भी हो तो नोज क्लिप पहन लीजिए, है ना, नाक में पानी नहीं जाएगा। क्योंकि ना इसका देखिए, ये जो अमीबा है ना ये नाक के रास्ते से ही ब्रेन तक पहुंच रहा है और पूरे ब्रेन के टिश्यू को खा जा रहा है, जिससे दिमागी हालात खराब हो जा रही है, आपके शरीर का संतुलन खराब हो जा रहा है और जिससे आपको एक गंभीर बीमारी का सामना करते करते इंसान एक समय के साथ मर जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा इससे बचने के क्या उपाय है। तो भाई झीलों, तालाबों और नदियों में नहाने से बचे। अभी तो फिलहाल बचे, क्योंकि हल्ला गुल्ला जब शांत हो जाएगा उसके बाद से सोचा जाएगा। यहाँ पर देखो, उबला पानी से नाक, है ना, नाक हमेशा लिखना चाहिए तो देश लिख दिए हैं, हमेशा, है ना, हमेशा साफ करें। ये भाई मान के चलो पानी भी अगर पियो तो तनी उबालिए के पियो तो और बेहतर रहेगा, है ना। दूसरा
ये चीज़ें है कि जो नमक पानी वगैरह जो होता है ना, या पानी डायरेक्ट उबाल दो, उबाल करके रख दो ठंडा जो उसी से, या थोड़ा सा गुनगुना भी रहे तो उसी से नाक वाक साफ करो हमेशा, है ना। स्विमिंग पूल है तो साफ रखें, घर में लगे टंकी को साफ रखें। ये तो सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति बन गया है। लगभग सभी के घर जो है ना सीमेंटेड घर बन चुके हैं, किसी को कच्चा घर नहीं है, पक्का घर सब बन चुका है। आज सबके पक्का घर के ऊपर देखोगे एगो टंकी बैठा हुआ है, किसी को खोज खबर नहीं है कि उस टंकी की सफाई भी करनी चाहिए। इवन हमारे घर पर भी, हमारे घर के ऊपर टंकी लगा हुआ है, हम लोग भी उतना ध्यान मान नहीं देते हैं कि साफ सुथरा करना चाहिए। लेकिन आज से अब हम सतर्क रहेंगे, आपको भी कहेंगे कि आप भी सतर्क रहिए। टंकी की सफाई कम से कम महीना में एक बार हो जाना चाहिए। अगर आप अस्कतिया हैं तो हम कहेंगे कि इस टंकी के पानी में जामुन का, है ना, जामुन का जो पेड़ होता है ना, जामुन का पेड़, उस पेड़ से एक टहनी ले लीजिए। एक टहनी, मैं एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मैं अपनी सोच यहां पर साझा कर रहा हूं। जामुन के पेड़ से एक टहनी तोड़ लीजिए, कम से कम इतना बड़ा, और लेकर के उस टंकिया में डाल करके बंद कर दीजिए, है ना, ढक्कनवा बंद कर दीजिए। अच्छा, जब उसमें पानी रहेगा तो जानते हो क्या है, ई जामुन की जो टहनी है ना, ये एक फाइटोकेमिकल सिक्रीट करता है, जिसके वजह से इस फाइटोकेमिकल के माध्यम से इस पानी के अंदर बने किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्रकार के फंगस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है। मतलब पूरी तरीके से ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगस होता है, किसी भी प्रकार के कीड़ा नहीं लगता है पानी में। इसे सुरक्षित रहने के लिए बाबू एक बहुत अच्छा फ्री टिप्स दे रहा हूं कि जामुन के पेड़ से एक टहनी लेकर के आइए और इस अपने पानी की टंकी में डाल के बंद कर दीजिए, सुरक्षित हो गए आप। क्योंकि देखिए, आप सुबह सुबह क्या करते हैं, नलका का पानी खोलते हैं, आंख मारते हैं, नाक में मारते हैं, इस तरह नाक से भी साफ करते हैं उसी पनिया से। आप सोच रहे हैं मैं कितना बड़ा बात बता रहा हूं, इस वीडियो को पूरा शेयर करना है। तो उस पानी से नहीं तो एक ही को बात है कि आप कल का पानी चलाइए और उसी से, माने सबसे अच्छा रहेगा कि उसी पानी से आप मुंह हाथ धोइए, या जो भी करना है, नहाना धोना करना है, उसी से कीजिए, है ना। अच्छा, घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, नहीं जमा होने देना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे क्या होता है ना, चले जाते हैं, उसके बाद से क्या हो जाएगा, पानी वानी लेकर के, मतलब हो सकता है पी लेते हैं या नाक में पड़ जाता है, या फिर मान के चले हम और आप कभी जाते हैं उसी रास्ते से, उसी में से हो सकता है कि मतलब हमारे नाकों के माध्यम से हमारी ब्रेन तक पहुंच जाए। तो ये सतर्क रहने की। अब आप कहेंगे सर सतर्क कौन लोग रहेंगे, तो सुनिए, जिसको झीलों, तालाबों और नदियों में नहाने की खूब आदत है ना, उन्हीं को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर किसी भी प्रकार के लक्षण नहाने के बाद, इन सब तीनों जगहों पर नहाने के बाद अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। उबला पानी से नाक, है ना, साफ करने की जरूरत है। स्विमिंग पूल है, अगर आपके घर मान के चले कि आपका बहुत बड़ा आलीशान बिल्डिंग है, वहां पर स्विमिंग पूल भी बना दिया नहाने धोने के लिए, है ना, तो उसको भी साफ सफाई रखें। घर में लगे टंकी, भाई ये तो काफी इंपॉर्टेंट। 4 नंबर, आपके घर में टंकी है, उस टंकी में पानी है, तो भाई उसकी पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, है ना। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर आप अपने से बता रहे हैं कि मतलब ये सच में ये न्यूज है, तो भाई हमने जो न्यूज ये इकट्ठा किया आप तक पहुंचाने के लिए, हम ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अपने से क्रिएट किया, है ना। ये आप इस चीज को ऐसा भली भांति जानते हैं कि कोई भी न्यूज एक दूसरे तक पहुंचने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो मेन लाइन मीडिया होते हैं वो फैलाते हैं, तभी जाकर के हम शिक्षकों के पास तक भी पहुंचता है। क्योंकि हम शिक्षक तो सिर्फ पढ़ाने के जानते हैं, न्यूज़ इवेंट करना तो मेन लाइन मीडिया का काम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इन सभी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्हीं के दिए गए जानकारी के हिसाब से मैंने इतने सारे डेटा को तैयार करके आप तक पहुँचाने की कोशिश किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, 69 कंफर्म्ड केसेस, 19 डेथ्स इन केरला ड्यू टू ब्रेन ईटिंग अमीबा विच थ्राइव्स इन, जो भी है अदरक लहसुन प्याज। तो आप समझ सकते हो 69 लोग जो है ना इससे पीड़ित हुए, 19 लोगों की डेथ हो गई। यहाँ पर देखो, केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा ने ली 18 लोगों की जान। अलग अलग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ने, देखिए यहाँ आज तक भी है। मैं सब मीडिया वाले को जिन्होंने इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया, अपने चैनल या अपने मान के चलिए प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो या मान के चलिए कि जो भी चीज़ें आप लिख करके आप लोग पहुंचाते हैं, या ये न्यूज़ लोगों तक सतर्कता के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहुंचाते हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को, है ना, कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो हैं कि कहीं ना कहीं से मतलब ये न्यूज़ चारों तरफ फैला। अगर आप लोग नहीं होते ना तो हमें भी तो जानकारी नहीं मिलती ना, है कि नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं बच्चों को। चलिए यहाँ पर देखिए, केरल में दिखने लगा दिमाग को खा जाने वाला अमीबा का संक्रमण, क्या है ये बीमारी। अच्छा देखिए, ये तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है? नहीं, ये फैलता नहीं, ये डायरेक्ट पानी के संपर्क में जाने से ये होता है। हिंदुस्तान न्यूज भी है, केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा से हो रहा है कहर,
है ना, ये सारी चीजें हैं। यहाँ देखिए अमर उजाला है, केरल में मस्तिष्क खाने वाली अमीबा का कहर, अब तक 19 मौतें, 3 माह के बच्चे से 91 साल तक के बुजुर्ग तक संक्रमित हो सकते हैं। देख रहे हैं ना, 3 माह का भी बच्चा है ना, उसको भी ये पकड़ ले रहा है। भाई ये बच्चा बूढ़ा थोड़ी ना पहचानने जाएगा, या ये थोड़ी ना देखेगा हाँ इसका शादी ब्याह हो गया, अभी नया नया शादी हुआ, अभी नहीं पकड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। बड़ा बेबी के साथ नहाने के लिए चला जाता है सब चोट्टा कहीं का, है ना। तो ये अभी इस सबसे बच के रहना है। क्या है ब्रेन ईटिंग अमीबा? केरल में 19 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पर ये सारे न्यूज देख रहे हो ना, न्यूज 18 भी है, जी न्यूज है, ये मैं सभी के न्यूज को देखा, खंगाला, रिसर्च किया, और फिर मैंने साइंस को भी पढ़ा, है ना। और उसके बाद से मैंने मेडिकल साइंस से भी मिली जानकारी को एक जगह किया, और फिर एक जगह इकट्ठा करके मैं कंप्लीटली आप तक पहुंचाने की कोशिश किया। इसलिए सोचिए कि इस न्यूज़ को बनाने में हमें कितनी मेहनत और कितनी मुशक्कत से और कितनी, समझिए तो नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए कितने दिमाग को हमें खर्च करना पड़ा। अगर आपको लग रहा है कि ये न्यूज़ काफ़ी ऑथेंटिक है, काफ़ी यूजफुल और हम सभी को सुरक्षित रखने का एकमात्र वीडियो ये बन चुका है, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, अपील है, दिल से आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा फैलाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि ऑलरेडी ये हमारा भारत का मैप है। यहाँ पर भारत मैप में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये अपना इंडिया है, इसके सबसे नीचे वाला हिस्सा में चले जाइए, ये बिल्कुल करेला की तरह दिख रहा है। ये करेला की तरह दिखने वाला करेला नहीं है, ये केरला राज्य है, और यहीं पर ये अमीबा का कहर चल रहा है। जो ये अमीबा से ग्रसित 69 से 71 लोग पीड़ित हो चुके हैं, पूरी तरीके से दिमागी प्रॉब्लम का शिकार हो चुके हैं, और यही अमीबा नाक के माध्यम से पहुंच करके इंसानों के दिमाग का टिश्यू को खा रहा है। यानी कि इस अमीबा का सबसे बड़ा पोषक और सबसे बड़ा आहार ब्रेन टिश्यू बन चुका है। छोटा केरा ये पूरा का पूरा जो है ना कहर मचा चुका है, पूरा कोहराम मचा चुका है, और इस केरला के वजह से लगभग भारत के सभी राज्य हाई अलर्ट पर हैं। मैं अपने सरकार से भी अपील करना चाहूंगा, अगर मेरी वीडियो अगर लोगों तक पहुंच करके चारों तरफ अगर ये पहुंच रही है, हो ना हो अगर सरकार तक ये बात पहुंच रही है, तो मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा, एक बार सभी नागरिकों को सचेत करने की आवश्यकता है कि जितने भी बिहार के अंदर तालाब हैं, नदियां हैं, जिसमें नहाते नहाते बच्चे कुछ तालाब और नदियों में चले जाते हैं नहाने के लिए, उन्हें हाई अलर्ट करने की जरूरत है कि आपको अभी नहाने से बचना है। क्या है कि अमीबा जो है ना नाक के माध्यम से ब्रेन तक पहुंच रहा है, और ब्रेन टिश्यू को पूरी तरीके से सड़ा के खा करके बर्बाद कर दे रहा है, और इंसान पागल की तरह हो जा रहा है, उसका दिमागी संतुलन खराब हो जा रहा है, उसके अंदर नींद खत्म हो जा रही है, चैन खत्म हो जा रहा है, उसके अंदर बेचैनी, उल्टी, सर दर्द, बुखार, जो भी है अदरक लहसुन प्याज, पूरी तरीके से उसके बीमारी के जो लक्षण है वो दिखाई देने लग जा रहे हैं। और आपको बता दे रहे हैं कि एक समय के साथ इंसान का अगर सही इलाज नहीं हो रहा तो उसकी मृत्यु तक भी हो जा रही है। तो यही है हमारे भारत का सबसे निचला हिस्सा केरल, जिस केरल में अभी इस वक्त अमीबा का, हालांकि इसके पहले साल में भी ये घटना सामने आई थी, लेकिन इस साल और भी भयानक रूप पकड़ लिया है। पिछले साल बहुत कम समझिए तो आंकड़ा था, लेकिन इस बार जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है वो सबसे ज्यादा अमीबा से हो रहे शिकार लोग, और उनके दिमाग को खा रहा है अमीबा, इसलिए इसका नाम रखा गया है ब्रेन ईटिंग अमीबा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं मोरालिटी एज हाई अलर्ट 90%। यहाँ पर देख सकते हैं इट इज अ रियर डिजीज कॉज्ड बाय नेग्लेरिया फॉलेरी ए ट्री लिविंग अमीबा। आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं द अमीबा इज फाउंड इन फ्रेश वार्म वाटर लाइक पॉन्ड्स, रिवर, लेक्स एंड इवन इन स्विमिंग पूल दैट आर नॉट क्लोरिनेटेड इनफ। जो मान के चलिए क्लोरीन से ही साफ किया जाता है, जो क्लोरीन से ज्यादा साफ नहीं किया जा रहा तो उसमें भी स्विमिंग पूल में भी इवन पाया जा रहा है। इट इंटर्स द बॉडी, ह्यूमन बॉडी थ्रू द नजल पैसेज ट्रेवल टू द ब्रेन। आपको पता होना चाहिए कि ये नाक के माध्यम से ब्रेन तक पहुंच रहा है, और पूरे ब्रेन को, ब्रेन टिश्यू को ये अपना पोषक बना करके पूरे ब्रेन को टिश्यू को ये खा जा रहा है और सड़ा दे रहा है। आपको बता दे रहे हैं कि ये एक बार अगर मान के चलिए ब्रेन में चला जा रहा है, इट स्टार्ट फीडिंग ऑन सेरिबेलर टिश्यू, है ना, डिस्ट्रॉइंग द इंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ईटिंग अमीबा। आपको पता होना चाहिए कि दिमाग में जाने के बाद पूरी हमारे शरीर के संतुलन को खराब कर दे रहा है, पूरी तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम को खराब कर दे रहा है, हमारी पूरी बॉडी के संतुलन खराब हो जाइए, इंसान फोकस नहीं कर पा रहा है, उसकी नींद चली जा रही है, और पूरी तरीके से इंसान पागलपन वाला हरकत करने लग जा रहा है, और एक समय के साथ उसका सही इलाज नहीं होने पर इंसान की मृत्यु हो जा रही है। इसीलिए उसको ब्रेन ईटिंग अमीबा नाम रखा गया। साइंटिस्ट का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है ना,
मेडिकल साइंस का कहना है और पूरे न्यूज़ मीडिया जो भी हैं इस बात को फैला रहे हैं। तो मैं न्यूज़ मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो भी मेन लाइन के मीडिया हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं लोगों के माध्यम से मिली जानकारी और मैंने मेडिकल साइंस और अपने साइंस के हिसाब से और मैंने सब कुछ रिसर्च करने के तत्पश्चात मैंने आप सभी के बीच ये वीडियो बनाने की कोशिश किया। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आप तक नहीं रहे, क्योंकि यहाँ स्वार्थ की भावना नहीं रखना है बाबू। मैं चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, हर घर तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो पहुँचे, ताकि हर घर के लोग सचेत हो जाएं। ये ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि हम और आप हमेशा के हमेशा बिना पानी के तो हम लोग जिंदा नहीं रहते हैं। पानी तो हम लोग पीते ही हैं, लेकिन किस तरह के पानी को इस्तेमाल करना है नहाने धोने खींचने के लिए, इन सभी पानी पर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है ना। मान के चलिए कि हम लोग क्या है आजकल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने प्रैक्टिसिंग लाइफ में सबसे ज्यादा जो पक्के घरे बन चुके हैं उनके ऊपर तो कहीं ना कहीं से टंकी का पानी दिखाई दे रहा है। तो जो टंकी का पानी दिखाई दे रहा है तो उस टंकी के पानी को सफाई भी रखना बहुत जरूरी है। और मैंने तो तरीका बताया कि उस टंकी के पानी को कैसे सफाई रखना है ना। तो पूरी तरीके से आप सभी के बीच ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वार्थ की भावना नहीं रखना है, निस्वार्थ भावना इस वीडियो को पूरी तरीके से जन जन तक, हर घर तक पहुँचाने की कोशिश करना है। तो ये वीडियो अगर रियली में आपको इंफॉर्मेटिव यूजफुल लगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम जरूर शेयर कीजिएगा, और तभी जाकर के हमारे अंदर ये मोटिवेशन आएगी कि किसी भी प्रकार की जॉब रिलेटेड या किसी भी प्रकार की जो मान के चले कोई आपदा आती है या आपदा से रिलेटेड या खुशी गम या किसी भी प्रकार की जो वीडियो अगर आती है और जन जन तक पहुंचाने की बात आती है तो मैं आपके बीच सबसे पहले बनाकर भेजने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो अपलोडेड के साथ या किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको सचेत रहने की जरूरत है और मुझे भी सचेत रहने की जरूरत है, इसलिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मैं भी स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं। ऊपर वाले की कृपा हम सब पर बना रहे। वीडियो को शेयर करना है। फिर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए फिर से अगेन आप सभी को जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय बाय।